क्या आप भी जीवन में समस्याओं से जूझ रहे हैं? क्या आप सही मार्गदर्शन की तलाश में हैं? आज का ये वीडियो आपको बाबा की दिव्य शिक्षाओं और उनके आदेशों के पीछे छुपे गहरे रहस्यों को समझाएगा। बाबा की बातों का पालन करना क्यों जरूरी है और ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है, आइए इसे गहराई से समझते हैं और बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। बाबा जी हमेशा कहते थे, अपने मन को शांत करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। उनकी ये बातें केवल शब्द नहीं थी, बल्कि एक पूरी जीवन शैली का आधार थी। बाबा के आदेश का मतलब क्या है? आज के इस क्रमांक में बाबा जी किस आदेश को पालन करने के लिए हमें इंगित कर रहे हैं, आइए जानते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग परिस्थितियों में ये आदेश अलग हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग विचारधाराओं से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज जो इसमें सभी के लिए सामान्य है, वो क्या है कि आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है। देखिए, जीवन में हर व्यक्ति के अपने उसूल, अपनी आदतें, अपनी विचारधारा होती है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि अब हर व्यक्ति के जीवन में एक अनुशासन का गहरा प्रभाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना अनुशासन के जीवन ऐसे ही हो जाता है कि जिस प्रकार से आप ऐसी आजादी को प्राप्त कर लेते हैं जिसके लिए किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं। और ये बात हमें बचपन से सिखाई जा रही है कि जिस आजादी में नियंत्रण ना हो, ऐसी आजादी हमेशा एक पतन का कारण बनती है। अर्थात आप सही गलत की पहचान करने में ही सक्षम ना हो पाए तो ऐसी आजादी का कोई लाभ नहीं। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति को अनुशासन में रहना चाहिए, अपने जीवन के उसूल तय करने चाहिए, अपने जीवन को नियंत्रण में रखना चाहिए। जिस प्रकार से आप अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार से आप अपने अग्रिम भविष्य को भी तय कर लेते हैं। इसके साथ साथ महाराज जी कहते हैं, जितना जरूरी अनुशासन है, उतना ही जरूरी है दूसरों से प्रेम करना और दूसरों के प्रति सेवा का भाव होना। महाराज जी कहते हैं, जो लोग समरूपता को अपनाते हैं, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं और दूसरों की सेवा के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति की सहायता के लिए स्वयं परमेश्वर को अवतरित होना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति को ईश्वर कभी भी परेशानी में नहीं देख सकते। तो इसीलिए क्या आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में ईश्वर का अवतरण हो? क्या आप नहीं चाहते कि ईश्वर आपके जीवन को संवारे? और अगर आपका उत्तर हाँ है, तो इन चीजों को, महाराज जी के इन आदेशों को मानना आज से ही प्रारंभ करें। महाराज जी कहते थे कि आदेश मानने का मतलब है अपने जीवन को सही दिशा देना। यहाँ पर महाराज जी जो आदेश आपको दे रहे हैं, उसमें एक बात छिपी हुई है। यह आदेश जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान बन सकता है, बशर्ते आप इस आदेश को एक आदत की तरह जीवन में शामिल करें। इस क्रमांक में महाराज जी ऐसा क्यों कहते हैं कि बहुत देर हो जाने से पहले मेरी इस बात को मान ले? आइए जानते हैं जीवन में देर क्यों हो सकती है। महाराज जी किस बात की ओर आपको इंगित कर रहे हैं कि देर ना हो जाए। अर्थात महाराज जी कहते हैं, आलस्य, सही समय पर सही निर्णय न लेना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जीवन में जब उन्हें यह आभास भी हो रहा होता है कि कोई बड़ी परेशानी मेरे जीवन में आ रही है, लेकिन आलस्य के चलते, बहुत ज्यादा देरी के चलते, सही समय पर सही निर्णय नहीं लेने के कारण उनके जीवन में व्यर्थ ही वो परेशानियों को स्वयं आमंत्रित कर बैठते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आलस्य से बचने की जरूरत है। जहां पर उसे लगता है कि निर्णय लेना अब परम आवश्यक है, वहां पर किसी भी प्रकार की आप देरी ना करें, क्योंकि निर्णय जीवन में सही समय के अंतराल में होने चाहिए। क्योंकि जब समय का अंतराल, अर्थात सही समय का अंतराल जब बीत जाता है, उसके बाद यदि आप कोई निर्णय ले या उस पर कार्यवाही करें, तो आपको पता है कि स्वाभाविक तौर पर ऐसा निर्णय गलत ही साबित होगा। और महाराज जी आगे कहते हैं कि आध्यात्मिक विकास को कभी नजरअंदाज ना करें। देखिए, जब आपको लग रहा हो कि आप ईश्वर के करीब आ रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद आपको समय समय पर मिल रहा है, तो ये आपके जीवन का एक स्वर्णिम समय है। ये समय है आध्यात्मिक विकास का। जब आप ईश्वर के करीब हो जाते हैं, जब आपका हृदय बहुत ज्यादा ईश्वर से प्रेम करने लगता है, उस समय का सदुपयोग करें। अब ये सदुपयोग कैसे किया जा सकता है? क्योंकि ये अपने आप में एक संकेत बन जाता है कि आपका आध्यात्मिक विकास ईश्वर स्वयं चाहते हैं। और ऐसे में यदि आप थोड़ा सा भी
इसको नजरअंदाज करते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप अपने हाथों अपने जीवन के सबसे स्वर्णिम अवसर स्वयं खो रहे हैं। क्योंकि जब बाबा कहते हैं बहुत देर हो जाएगी तो उनका मतलब यह है कि हमें अपने जीवन को अभी सुधारना होगा। हमारी समस्याएं हमारे फैसलों का ही परिणाम है। आइए जानते हैं बाबा की शिक्षाओं का पालन भला हम कैसे करें, जिससे महाराज जी के इस बहुत बड़े संकेत को, यानी कि बहुत देर ना हो जाए, इससे हम बच सकते हैं। देखिए, महाराज जी हमेशा कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्थावान होता है, प्रार्थना स्वरूप होता है और हमेशा ईश्वर से अपने हृदय की बात कहने से नहीं हिचकता, ऐसा व्यक्ति बहुत शीघ्र जीवन में सफल हो जाता है। तो इसलिए पहला काम आपको यही करना है कि महाराज जी के द्वारा बताई गई जितनी भी शिक्षाएं हैं, जो आप जानते हैं, जो आप हमारे इन क्रमाकों के माध्यम से सीखते हैं, उन्हें आज से अभी से जीवन का मुख्य भाग बनाना सीखें और उन्हें जीवन की धारा में जोड़ना शुरू करें। तभी आप देखेंगे कि आप बहुत कम समय में बहुत जल्दी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आपको सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। बहुत से लोग आज के इस आधुनिक युग में छोटी छोटी चीजों पर बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने के चलते ईश्वर से आस्था खो रहे हैं। ये बहुत ही भयानक तथ्य है कि बहुत जल्दी लोग हिम्मत हार जाते हैं और नास्तिक बन जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। ईश्वर के प्रति आस्था केवल आपके आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति आस्था आपको ये दर्शाती है कि आप ईश्वर के कितने बड़े अंग हैं, क्योंकि हम सभी ईश्वर के स्वरूप हैं। ईश्वर का अंश हम सभी में विद्यमान है। तो आप सोचिए कि ईश्वर का अंश भला परमात्मा से, उस परम शक्ति से कैसे अलग हो सकता है। महाराज जी आगे कहते हैं, सेवा और करुणा के मार्ग पर चलें। धीरे धीरे क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना, एक दूसरे से बहुत ज्यादा भिन्न स्वयं को समझना, ये सब कुछ बहुत बड़ी कुरीति का एक हिस्सा है। तो इसीलिए जो व्यक्ति सेवारत रहते हैं, करुणा सभी के लिए रखते हैं, दूसरों के प्रति दया का भाव रखते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। और कभी भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब कष्ट आते हैं तो ईश्वर स्वयं अवतरित होकर उनके कष्टों को क्षीण कर देते हैं और अपनी कृपा पात्र उन्हें बना लेते हैं। और महाराज जी कहते हैं कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन पर सुधार करें। जैसे बहुत से लोग ये कहते हुए आपको मिल जाते हैं कि हम अपनी गलती के प्रति पछतावा करते हैं, कई बार हमसे भूल हो जाती है, लेकिन एक चीज इसमें और नहीं कर पाते कि उन गलतियों से हम सीखते नहीं हैं। जो गलती एक बार हो रही है उसे बार बार दोहराने से बचें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो अपनी गलतियों से नहीं सीख सकता, वो जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। आप स्वयं सोचिए, एक ही भूल को आप कितने बार कर सकते हैं। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं गलतियों को स्वीकार करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है व्यक्तिगत जीवन के सुधार के लिए भी कि आप उन गलतियों से सीखें भी। महाराज जी ने हमेशा कहा है कि हर सुबह कम से कम थोड़ा समय स्वयं के लिए जरूर निकालें, क्योंकि ये थोड़ा सा समय आपके मस्तिष्क को तो शांति देगा ही, लेकिन साथ साथ में आपको इस प्रकृति से जोड़ने में भी आपकी सहायता करेगा। क्योंकि ये प्रकृति ईश्वर की सबसे महत्वपूर्ण कृति है और ये प्रकृति हम सभी के लिए बहुत बड़ा एक शक्ति स्रोत है। इसीलिए इस शक्ति स्रोत को आप यूं ही व्यर्थ ना गवाएं और इससे बहुत आशीर्वाद को प्राप्त करें। आइए जानते हैं महाराज जी के एक ऐसे प्रेरक प्रसंग को जो कि आपको बहुत ही सहायता करेगा महाराज जी से जुड़ने के लिए भी। एक बार एक व्यक्ति बाबा के पास आता है और बोलता है कि वह जीवन से हार चुका है। बाबा उसे कहते हैं कि सच का पालन करो, अपने हृदय की सुनो, और जब इस प्रकार से आप शिक्षारत होकर महाराज जी से सीखते हैं तो आप बड़ी जल्दी सफल हो जाते हैं। तो हुआ क्या कि कुछ ही महीनों के बाद महाराज जी की इस बात को उसने अपनाया और अपने जीवन में इसका प्रवेश कराया। तो होता क्या है कि कुछ ही समय के बाद वो व्यक्ति पूरी तरह से बदल चुका था। उसे महाराज जी की बात समझ में आ चुकी थी। सत्य का साथ देने से हर परेशानी जीवन से बड़ी आसानी से निकल जाती है और हृदय में ईश्वर का वास होता है। इसीलिए हृदय की सुनने वाले व्यक्ति हमेशा जीवन में आपको सफलता की ओर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आइए जानते हैं बाबा की शिक्षाओं को जीवन में लागू करने के क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ है कि आपको आत्मिक शांति मिलेगी। और आत्मिक शांति हर व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आपको आत्मिक शांति मिलती है, अर्थात हृदय को शांति मिलती है, तो आप हर प्रकार के निर्णय को बहुत ही सटीकता से लेते हैं। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई निर्णय लेके लाभ या हानि का भोग करता है, लेकिन आप सोचिए
कि आप क्या ऐसा नहीं बनना चाहेंगे कि जब भी आप कोई निर्णय ले हमेशा वो सटीक ही बैठे, हमेशा आपको लाभ ही लाभ हो। हर व्यक्ति ये चाहता है, तो उसके लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहला लाभ आपको यही होता है महाराज जी की शिक्षाओं को ग्रहण करने से कि आपको आत्मिक शांति होती है, और आत्मिक शांति के साथ जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो 100% वो निर्णय आपके पक्ष में आता ही है। दूसरा बड़ा लाभ होता है कि जीवन में स्पष्टता आ जाती है। आपको सब कुछ बहुत साफ दिखने लगता है कि क्या आप गलत कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं, कौन से निर्णय पर आप जाएंगे तो वो निर्णय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब आप जीवन में परेशानियों को झेलेंगे तो आपको कभी ऐसा दुख नहीं होगा। परेशानियों की स्पष्टता आपको होगी कि ये कुछ ही क्षण में आपके जीवन से जाने वाली हैं, तो सब कुछ आपके जीवन में बहुत स्वच्छ और सटीक नजर आने लगेगा। और अगला सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि एक सकारात्मक ऊर्जा के ओज में आप हमेशा रहेंगे। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि महाराज जी कहीं नहीं बल्कि हमेशा आपके साथ ही हैं, और हर कदम महाराज जी का आशीर्वाद आपको मिल ही रहा है। वैसे तो ये कुछ लाभ मैंने आपको बताए, वैसे असंख्य लाभ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये लाभ जो आपको मैंने बताए हैं ये महसूस बहुत स्पष्ट तरीके से होते हैं यदि आप महाराज जी की शिक्षाओं को जीवन में प्रवेश कराते हैं। महाराज जी का एक बहुत बड़ा संदेश है कि जीवन बहुत छोटा है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए बाबा के आदेश को मानने में ही आपकी बहुत भलाई है। ये न केवल आपके जीवन को बदल देगा बल्कि आपको उस शांति और खुशी का एहसास कराएगा जिसकी आप हमेशा से तलाश कर रहे थे। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत फलीभूत हो। इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।